ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट में आप देख रहे हैं खुलासों का सिलसिला लगातार जारी है। हिंदुस्तान को सावधान करने की मुहिम हमारी जारी है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी सऊद के पास, जो आपको अब तक हुए खुलासों की झलक बताने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि कुछ नए दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, ब्लैकमेलिंग का यह धंधा एक कॉल से शुरू होता है, फिर किसी शख्स को फंसाने के लिए वीडियो कॉल की जाती है। वीडियो कॉल में अनजान लड़की अश्लील हरकतें करती है ताकि उस शख्स को आगे जाकर ब्लैकमेल किया जा सके, शख्स को धमकाकर उससे वसूली की जा सके। अब आपको बहुत तफसील से समझाते हैं कि आखिर यह रैकेट फेसबुक से शुरू होकर के ब्लैकमेलिंग तक पहुंचता कैसे। सबसे पहले फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लड़की देख करके उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत भी शुरू की जाती है। इसमें यहीं से लड़की व्हाट्सएप नंबर मांगती है। व्हाट्सएप पर बात होते होते लड़की का वीडियो कॉल आ जाता है। लड़की वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें करने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, इस वीडियो कॉल में यह सुनिश्चित किया जाता है कि लड़के का चेहरा जरूर दिखाई दे, और इसी के बाद असल में ब्लैकमेलिंग का यह धंधा शुरू हो जाता है। वीडियो डिलीट करने के एवज में लड़के से मोटी रकम मांगी जाती है। जी, तो आपने ये तो समझ लिया कि वीडियो कॉल में लड़के के चेहरे को सेव करके किसी दूसरे के चेहरे से क्लोन कर दिया जाता है, और इसी तरह से ब्लैकमेलिंग का यह खेल खेला जा रहा है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि महज चंद मिनटों में फेक अश्लील वीडियो बन कैसे जाता है। इसके लिए दरअसल डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। डीप फेक तकनीक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। दरअसल इसमें ब्लैकमेलर पहले वीडियो कॉल के बीच में पीड़ित की फोटो निकाल लेता है और ऐप के जरिए चेहरे को किसी दूसरे के चेहरे से बदल दिया जाता है। दरअसल यह तकनीक पीड़ित के चेहरे के फीचर को सेव कर लेती है और इसके बाद इसे दूसरे किसी शख्स के चेहरे से स्वैप कर लिया जाता है। यह तकनीक इतनी विकसित है कि इसमें चेहरा किसी और का और आवाज किसी और की होती है, लेकिन पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि दरअसल यह फेक है। तो फंसाने का ये फेक फंदा कितना बड़ा है और कितनों को इसने अपनी जकड़ में लिया है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज आपको सावधान होना है और इन फेक जो फंदे हैं जितने भी, उनको पहचानना है। तो ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट में खुलासों का दौर लगातार जारी है। अभी तक आपने देखा कि ये गोरख धंधा चल कैसे रहा है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ये ऑपरेट कहां से हो रहा है। और ये बड़ी खबर तो सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग के इस नए नेक्सस में अगला खुलासा जो होने जा रहा है। राजस्थान और हरियाणा के कई गांव इस ब्लैकमेलिंग नेक्सस का हब बन गए हैं, गढ़ बन गए हैं। राजस्थान के अलवर और भरतपुर के कई गांव के लोग इस नेक्सस का हिस्सा बने हुए हैं। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए इन गांव में जा पहुंची। लेकिन आखिर कैसे चल रहा है ये पूरा खेल, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 500 किलोमीटर लंबा सफर, हम लाए सबसे बड़ी खबर। एक 170 घंटे की तहकीकात, वसूली गैंग से करिए मुलाकात। जैसे उसकी वीडियो उसके पास जाती है, हम उससे पूछते हैं डिलीट करवानी है, वायरल करवानी है। अगर वो डिलीट के लिए बोलता है तो मुझसे डिलीट चार्ज मांगता है। सेक्सटॉर्शन के जामताड़ा से न्यूज 24 का बहुत बड़ा खुलासा। कहाँ किस इलाके में इस समय चलता है इधर इस गांव में? सब जगह हर गांव में मिलता है सामाजिक तत्व, तो कहीं न कहीं मिल जाएंगे। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों को 2 मिनट के अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबको ब्लैकमेल करने का तरीका एक जैसा ही है। ऐसे में सवाल ये
कि ये वसूली गैंग कहां से ऑपरेट हो रहा है। वसूली गैंग को ऑपरेट कौन कर रहा है? वसूली गैंग में कितने लोग शामिल हैं? गैंग में शामिल लोग कितने शातिर हैं? अब तक वसूली गैंग बचा कैसे हुआ है? पढ़े लिखे लोग इनके शिकार कैसे बन रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब सेक्सटॉर्शन गैंग के गढ़ में जाकर ही मिल सकता था। लिहाजा न्यूज 24 की टीम सेक्सटॉर्शन के जाम ताड़ा पहुंच गई। हमारे रिपोर्टर को पता चला कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा के मेवात में ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं। यहाँ कई गांव के लोग गैंग बनाकर इस संगीन जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। तहकीकात के दौरान हमें कई गांव के नाम पता चले, लेकिन सच क्या है ये गांव में जाकर ही पता चल सकता था। हमारा सफर शुरू हो चुका था। न्यूज 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर दूर अलवर के लिए निकल पड़ी। हमारी मंजिल अरवल का पछेड़ी गांव था। हमने खुफिया कैमरा ऑन किया और गांव की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई। इस शख्स ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सेक्सटॉर्शन गैंग के बारे में इसने दबी जुबान में बहुत कुछ बता दिया। अरे भाई साहब, इधर जैसे कुछ अभी जैसे सुनाई दे रहा है, जो OLX वाला मामला, ये क्या है इधर का? रोड है। हाँ, ये क्या हो रहा है इधर? ये तो पुलिस से संपर्क करो, सब बता देंगे। नहीं, हम लोग ऐसे तो इसीलिए मैं भाई आपसे ऐसे कुछ जानना चाह रहे हो, फिर तो बाकी जाए के पास रोड पर देगा जो भी है। नहीं, क्या क्या इस इलाके में चल रहा है? कहाँ किस इलाके में इस समय चलता है इधर इस गांव में? सब जगह हर गांव में मिलता है असामाजिक तत्व, तो कहीं न कहीं मिल जाएंगे। बस बेहतर ही रहेगा। नहीं, तो ये बता रहे हैं कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। वही तो बात है ना, सब भी है। छोटे कोई ऐसा है कि कोई हमें मिल जाए इंटरव्यू दे दे हमें? नहीं दे सकते। फिर जिसने इंटरव्यू दे दिया ना, हाँ, आप तो इंटरव्यू लेके चले जाओगे, हाँ, फिर उसकी वाट लगा देंगे। क्या गांव के अंदर ही है क्या सारे? नहीं, सभी गांवों में है। दो चार वो एकदम उसको पकड़ेंगे कि भाई ये हमारी शिकायत कर रहा है, ये कर रहा है। अलवर के पछेड़ी गांव जाते वक्त हमारी इस शख्स से मुलाकात हुई। इससे बातचीत में इतना तो साफ हो गया था कि इस इलाके में कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। हालांकि इसने हमें बताया कि पूरी और पुख्ता जानकारी गांव के लोगों से ही मिल सकती है, इसीलिए बिना देर किए हम आगे के लिए निकल पड़े। इस दौरान एक और शख्स से हमारी मुलाकात। OLX के चक्कर में? हाँ, वही। अरे बताओ, यहाँ पे क्या चल रहा है आपकी तरफ? इधर कुछ मामला पकड़ के ले जाना सेमड़ा से। अच्छा, कौन सा? OLX वाला? सेमड़ा से 8-7 पकड़ के ले गए। यार भाई साहब, ऐसे तो मैं भी ना जानू, उर्ला सेमड़ा से है पहले वाला। इस बातचीत में इतना साफ हो गया कि इलाके के लोगों को सेक्सटॉर्शन गैंग के बारे में जानकारी तो है, हालांकि वो खुलकर इस बारे में बात नहीं करना चाहते। वैसे इस बातचीत में हमें अलवर के ही सैमड़ा गांव के बारे में पता चला। हालांकि पूरा सच जानने के लिए हमारी टीम बछेड़ी गांव की तरफ बढ़ गई और यहाँ हमारी मुलाकात गांव के एक शख्स से हुई। उसने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। ये जरूर है कि ठीक है, ये इलाका थोड़ा है, संगीन हो रहा है और सभी लोग जानते हैं, प्रशासन भी पूरा जानते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। तालीम में भी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। ये तो चलता रहता है, गलत चलते रहते हैं यार, काम ठीक है। देखो देखो ऐसा है, कोई सही है। देखो ऐसा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, अब जाने जांच करेगी ना, और ये सारी चीज सबके सामने भी है। बाकी मेरे लायक कोई बात है तो आप मुझसे वही कर सकते हैं। जरूर है, देखो कि वो मैटर काफी उछला भी हुआ है और वो सच्चाई सी भी है। सच्चाई में 90% सच्चाई है। वही पकड़ेंगे बिल्कुल। लेकिन अपन जो साधारण व्यक्ति है वो तो सिर्फ उसके हिसाब से ही कहते हैं कि ठीक है, आप अपने सामने आ गया तो मैं वहाँ पे हो रहा है, तो कोई आदमी नहीं, आपने स्पष्ट बोल दिया तो फिर 10 बार आदमी शुरुआत 10 बार आदमी पकड़ गया।
गांव के शख्स से बातचीत में इतना साफ हो गया कि अलवर के पछेड़ी गांव में कुछ लोग खुले तौर पर अश्लील वीडियो के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने का काला धंधा चलाते हैं। इस सच को ज्यादातर लोग जानते हैं और कहते हैं कि गांव में चल रहे इस काले धंधे से वो परेशान भी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत लाचार और मजबूर है। पता है क्या है, अभी ये ओलक्स वाला मामला चल रहा था, ठीक है, वो है दूसरे वाला मामला। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ब्लैकमेलिंग नहीं पता मैंने ब्लैकमेलिंग वाला मैटर ना, मैं इससे बड़ा दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ कि इसमें ज्यादातर वो लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बात पैसे तक गया ना, तो पैसा तो चलो ठीक है, नाश हो जाता है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब सुसाइड हो रहे हैं ना, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। 7 से 8 केस स्टडी है मेरे पास दिल्ली की, 10 करो यार अलवर से ही ब्लैकमेल किया गया। ये मामला है मित्र, इसलिए खैर आप अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे, करना चाहिए। समाज में जब तक असलियत नहीं सबके सामने आएगी, तो इतना जरूर है कि मेरे पंचायत में अभी इतना नहीं है, कोई माइनर। और मैं आपको बात बताऊं कि मेरा ना सिस्टम कुछ अलग है, बात करने का भी, काम करने का बहुत इंटरनल। मतलब मैं उन लोगों को कहता हूँ, ये तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने किसी बार सुन लिया कि यार ये लोग लगभग कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ यार कम से कम कैसे भी तुम हमारी पंचायत की बेइज्जती मत कराओ, हमारी बेइज्जती मत कराओ, खुश होकर मरोगे क्या होगा। तो काफी मैं सुधार देख रहा हूँ कि वो लोग मतलब, और जब से अभी ये रेड पड़ी है ना, इससे तो ये समझ लो बिल्कुल अंदर डर हो गया, अंदर लोगों के अंदर डर हो कि अच्छा किया प्रशासन, ये बहुत अच्छा किया कि अच्छा किया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन लोगों को अपनी पंचायत की इज्जत की फिक्र है। वैसे अब तक की मुलाकात और बातचीत से इतना साफ हो गया कि हम सही जगह पहुंचे, लेकिन किस घर से कौन लोग ब्लैकमेलिंग के धंधे को चला रहे हैं, इसका पता बताने को कोई भी तैयार नहीं था। हमने एक और गांव सैमुड़ा का रुख किया। यहाँ भी स्थानीय लोगों से बातचीत में हमें पता चला कि गांव का कोई जिम्मेदार आदमी हमें सही जानकारी दे सकता है, इसीलिए हमने यहाँ के लोगों से बात करना मुनासिब समझा। तो आप लोगों को अब बताते हैं, जैसे आप लोगों गांव के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कि हमें गांव में एजुकेशन, जैसे भाई पढ़ रहा है इतनी चीजों में, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो कैसे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीजों में। बच्चों तो मेवन को तो धंधा साहब ये भी करने ज्यादातर और जातना करनी है, उनका तो काम ही है और कोई काम पहना है, बना जरा कैसे करें काम पहना सारे तो आराम में कमा करने के साथ मेहनत को भागो, धंधा तो बच रहो, पूरा गाँव इन्वॉल्व रहती है, अरे पूरे गाँव के लोग करते हैं। ये पता नहीं साहब, पूरे गाँव में तो काफी दूर पड़ा है, क्या पता। अलवर, भरतपुर और मेवात के कई गांव में ब्लैकमेलिंग का ये काला धंधा तेजी से फैल रहा है। अलवर के सैदमपुर गांव में तो 90% लोग इसी धंधे में उतर चुके हैं। ये दावा गांव के ही एक जिम्मेदार शख्स ने किया। किसी भी गाँव में चले जाए, हर गाँव में मेरे हिसाब से अपने यहाँ हमारे यहाँ 90% अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ब्लैकमेलिंग का ये सारा खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। कई लोग बताते हैं कि जिनके दिन कंगाली में गुजर रहे थे, वो ब्लैकमेलिंग से इतना पैसा पीट रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी ऐशो आराम से कट रही है। कई लोग तो करोड़पति बन चुके हैं। हमारे पास यहाँ 8-10 बीघे जमीन है, जगह से फाड़ उठाई डोल रहे हैं, जिनके पास 1 रुपया खाने को पहले नहीं मिल रहे थे, आज उन्हें प्लॉट डाल रहे हैं, पैसे। सही बात है, क्या करें, रहने को जगह नहीं थी, आज उन्होंने। पहचानते हैं लोग, नहीं पहचानते लोग, गाँव में तो पहचानते हैं। अलवर में 3 गांव में तहकीकात करने के बाद साफ था कि सारा खेल यहीं से चल रहा है। सेक्सटॉर्शन गैंग गांव के किसी भी घर में हो सकता है। ये और बात है कि जानते सब हैं, कोई खुले तौर पर कबूल कर रहा है तो कोई दबी जुबान में चल रहे इस गोरख धंधे की पोल खोलता है। ऐसे में अगर प्रशासन को इस सेक्सटॉर्शन गैंग के बारे में जानकारी है तो पुलिस क्या कर रही है, इसका खुलासा आगे होने वाला है। कैमरामैन कलिकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।
और ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। खुलासा हम कर ही रहे थे कि इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि न्यूज 24 पर खुलासों का सिलसिला लगातार जारी है और अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है, धमाका होना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के सियासी तंत्र में हड़कंप मच गया है। यह असर हुआ है न्यूज 24 के ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट का बहुत बड़ा असर। हमारे खुलासे से पूरे राजस्थान में खलबली इस वक्त मची हुई है, सनसनी फैली हुई है। न्यूज 24 के खुलासे को देखने के बाद राजस्थान के एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने ब्लैकमेलिंग गैंग पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि राजस्थान के हर थाने में साइबर सेल बनाया जाएगा। अभी खुलासा हुआ तक नहीं है, लेकिन बड़ा असर देखने को मिल रहा है राजस्थान में। राजस्थान के एडीजी रवि प्रकाश जी हमारे साथ, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसमें कई लोग अपनी जान तक देने को मजबूर हो जाते हैं, पूरी तरह लुट पिट जाते हैं? ये मैं आपके न्यूज़ 24 चैनल को बधाई देना चाहूँगा। आज जिस तरह का आपने ये प्रोग्राम शुरू कर रखा, अभी आ भी रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रयास है, लोग अवेयर होते हैं। मैं तो हमारा ये मानना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अवेयरनेस इज़ द बेस्ट डिफेंस। इन प्रकरणों में जितने भी साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम है, इस तरह के जो वीडियो भेजे जाते हैं, उसमें अगर आम जन सतर्क रहे और वो देख ले कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो मेरे ख्याल से इस स्थिति से बचा जा चुका है, बचा जा सकता है। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस के जो रेंज स्तर पे जो साइबर सेल्स हैं, उनको अब साइबर थाने में क्रमोन्नत करने का प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा जा चुका है और हमें आशा है कि शीघ्र जिस तरह की स्थितियां देखते हुए ये साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें ये मंजूरी मिल जाएगी और इसमें हम और हमारी कैपेबिलिटी साइबर क्राइम को ट्रेस करने की और इस तरह के जो प्रकरण हैं उन पे प्रभावी कार्रवाई करने में हमें मदद मिलेगी। सर, भरतपुर अलवर इसका एक तरह से हब बना हुआ है, आप लोगों ने कार्रवाई भी की है, क्या अब और भी ज़्यादा एक्शन होगा? क्योंकि इस तरह की घटनाएं शायद वहाँ के कई गाँवों में खुलकर हो रही थी और हो भी रही है। देखिए, अलवर भरतपुर के जो एरियाज़ हैं, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो काफ़ी सेंसिटाइज हो चुकी है इस मैटर को लेके। और मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHA ने एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाई है, जिसमें अलवर, भरतपुर और NCR के जो ज़िले हैं वो इस टास्क फोर्स में सब मेंबर्स हैं और वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के रूप में इन साइबर क्राइम्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वो लगातार मीटिंग्स करते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, एडवाइजरीज भी भेजते रहते हैं और हमारे लोगों को शिक्षित भी करते रहते हैं। तो इसमें हमारे लोग अब काफ़ी सेंसिटाइज हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ाने की हमें आवश्यकता है, जिसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी भी लोग शिकायत करने आते हैं या उन्हें बदनामी के डर से? क्योंकि इस तरह के केस पूरा देखा जाए कि आपका न्यूड वीडियो अगर हम डाल देंगे तो आप बदनाम हो जाओगे, पब्लिक आ पा रही है। सर, उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग और ज़्यादा भरोसे के साथ उन लोगों को जस्टिस दिला पाएं। देखिए, इसमें एक स्टिग्मा तो है ही, जिसका अगर इस तरह का प्रकरण होता है तो वो अक्सर पुलिस के पास नहीं आता है और एक स्वाभाविक बात भी है। आदमी को एक लगता है कि बात उजागर होगी, FIR दर्ज होते ही लोगों को पता चलेगा, लेकिन इससे क्या होता है कि उस अपराधी का हौसला बढ़ता है और वो दूसरे लोगों के साथ ये वारदात करता रहता है। तो मेरा ये भी अपील रहेगा, गलतियां स्वाभाविक हैं, आदमी से कई बार हो जाती हैं और वो कई बार जानबूझ के आपने नहीं किया, लेकिन इसकी एक रिपोर्ट आप तुरंत अगर पुलिस को करेंगे तो पुलिस को इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, क्या उम्मीद किया जा सकता है कि कंट्रोल ऑल डिलीट इस ऑपरेशन के बाद कुछ और एक्टिव होकर इन लोगों पे कम से कम कार्रवाई की आप लोग कोशिश करेंगे? देखिए, जैसा मैंने ये कहा कि हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर पे भी और लोकल जो पुलिस हमारे फील्ड फॉर्मेशंस भी हैं, साइबर क्राइम के बारे में अब हमारी जो सेंसिटिविटी है और अवेयरनेस है वो हम डिपार्टमेंट में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी अवेयरनेस खुद की स्वयं की बढ़े, ताकि हम इन क्राइम्स के बारे में किस तरह से मोडस ऑपरेंडी है इनकी, किस तरह से कंडक्ट होते हैं, इस बारे में हम भी अवेयर हों, ताकि हम इन केसेस का बेहतर
उनका प्रिवेंशन भी कर सकें और उनका इन्वेस्टिगेशन भी कर सकें। तो कैपेसिटी, इस संदर्भ में पुलिस की कैपेसिटी जैसे मैंने कहा वो बढ़ाने की हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कार्रवाई होगी, मतलब ऐसे होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। और मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक रिपोर्ट ऐसी चीज़ों को करें ताकि इन अपराधियों पे हम रोक लगा सकें। राजस्थान के एडीजी क्राइम रवि प्रकाश जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऑपरेशन कंट्रोल और डिलीट, जो कि खुद देख भी रहे हैं, और इस तरह के मामलों में लोगों से और ज़्यादा सतर्क रहने की बात करें। साथ ही इस बात का भी भरोसा दे रहे हैं कि राजस्थान पुलिस इस तरह से ठगे जाने वाले लोगों के साथ है। बस लोगों को आकर पुलिस को अपनी बात बतानी होगी ताकि बेहतर तरीके से अच्छे नेटवर्क के साथ राजस्थान पुलिस जाकर इन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तो राजस्थान एडीजी क्राइम को आप सुन रहे थे। रवि प्रकाश ने कहा है कि बड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाएगा और इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठकर न्यूज़ 24 को देख भी रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट को देख रहे हैं। लेकिन जो बात मैं कहने जा रही हूं, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई दी है, तो अभी बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, उसमें यह बड़ा असर हुआ है। राजस्थान पुलिस में खलबली मच गई है, हलचल तेज है, जल्द गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन जो रिपोर्ट हमने दिखाई उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा नेक्सस शायद किसी बड़े शहर में होगा, सिटी में होगा, वहां बैठे होंगे ये जालसाज। लेकिन देखा ना, आप हैरान रह गए। ये दूर दराज ग्रामीण एरिया हैं, गांव हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर बैठे हैं ये लोग। और गांव के लोग शामिल हैं, कई गांव और बड़ी संख्या में। ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है। कुछ और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संयोग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट, और साथ ही इस वक्त कपिल कक्कड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, और वेदभूषण सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं। आप सभी का ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट में बहुत बहुत स्वागत है। और एक पीड़ित तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, जो शिकार हुए हैं, जो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो फंसे और अब वो क्या करने वाले हैं। मैं आऊंगी, आपसे बात करूंगी। लेकिन जो अभी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वेदभूषण सर, अब तक हम ये सोच रहे थे, हिंदुस्तान ये सोच रहा था कि ये सब शहरों में हो रहा होगा, कोई बड़ा शहर होगा, दिल्ली होगी राजधानी, वहां बैठे होंगे ये लोग। लेकिन ये धक्का है चौंकाने वाला, वो ग्रामीण इलाके, वो गांव जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहां बड़ी संख्या में लोग इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। कैसे पुलिस को भनक नहीं लगती सर, और कैसे वो वहां से बैठकर इसको अंजाम दे पा रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं। ओवरस्टेपिंग कन्वेंशनल क्राइम, ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्राइम है। जैसे आपको ध्यान होगा, फाइनेंशियल जो क्राइम थे वो मोस्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से जुड़े हुए थे। ये जो सेक्स से रिलेटेड जो क्राइम, जिसका आपने बहुत ही बढ़िया एक ये उसका रहस्य उद्घाटन किया है। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, दिल्ली में इतने इसके प्रताड़ित हैं, मेरे पास बहुत फोन कॉल्स मेरे जानकार और लोगों के माध्यम से आते हैं कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। मैंने आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ वो नंबर भी शेयर किए हैं, पर वो पब्लिक डोमेन में ना ला जाए, ये भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठित लोग हैं, नहीं चाहते कि उनका जो सामाजिक एक रेपुटेशन है वो डाउन हो जाए। जैसा कि अभी रवि प्रकाश साहब ने भी बताया कि लोग इसलिए रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि समाज के वो एक अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या संपन्न लोग हैं, इससे उनके परिवार के अंदर, समाज के अंदर उनकी स्थिति बड़ी दयनीय और खराब हो जाएगी। एक वर्ड होता है बिल्कुल गुलेवल, मतलब बिल्कुल निरीह तरह से वो आदमी है, उनकी बेचारों की मजबूरी होती है। अब आप देखिए क्राइम का पैटर्न क्या है। आप जितनों भी लोगों से बात करेंगे, ये जो ऑपरेट करते हैं, रात के टाइम ऑपरेट करते हैं, ऑड आवर्स में ऑपरेट करते हैं, और जैसे ही वो लड़की के साथ में कनेक्ट होते हैं, जैसे ही वीडियो कॉल से कनेक्ट होते हैं, सेकंडों के अंदर लड़की कपड़े उतार देगी। वो सोच भी नहीं सकते कि होने क्या जा रहा है। वो लड़की बात करते करते एकदम, आप वॉशरूम में जाएंगे, बेडरूम में अकेले होंगे, दूसरे कमरे में जाएंगे, वो इतनी तेजी से कपड़े उतार देगी, आप सोच नहीं सकते। और उसी टाइम पर तमाम फोटो और जितनी भी चीजें हैं अब वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगी और फिर नेक्सस शुरू हो जाएगा। ये नेक्सस अकेली लड़की का नहीं होता। जो मेरे पास जानकारियां आई हैं उसके अंदर नकली पुलिस वाले, मैंने जो ट्रू कॉलर पे या दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको चेक किया,
तो उन्होंने पुलिस के एम्बलम, जैसा मेरे पीछे आप देख रही हैं, इस तरह के निशान बाकायदा होंगे। उनके ट्रू कॉलर पर इंस्पेक्टर लिखा आएगा, क्राइम ब्रांच लिखा आएगा, स्पेशल सेल लिखा आएगा। ये आपका जो खुलासा है ये एक बहुत बड़ा लोगों को संदेश देगा, एक मैसेज आएगा कि इस तरह के लोगों के जाल में ना फंसे, जो अननोन नंबर है उनसे टैपिंग में ना आए, अननोन लड़कियों से बात ना करें, क्योंकि वो आपको बहुत परेशानी में डाल देंगी। अब आती है प्रॉब्लम जो सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे थे, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडियाज है, इनके ऑफिसेज कैलिफोर्निया, अमेरिका में है, दूसरे कंट्रीज में हमारी कंट्रोल है। हमारी पुलिस केवल उनको एक रिक्वेस्ट भेजती है कि ये नंबर से ये चीजें हो रही हैं, फेसबुक का मिसयूज किया जा रहा है, वो महीनों का टाइम लग जाता है। इसका मिसयूज, ये जो बीच का जो गैप है, इस तरह के लोग उठा रहे हैं। ये जो सेक्स रिलेटेड जो आपने उद्घाटन किया है कि इसमें हरियाणा और अलवर से या राजस्थान से इसके तार जुड़े हुए हैं, और वाकई में ये एक चौंकाने वाली बात है। पर मजबूरी ये है कि जो लोग इसके शिकार हैं, विक्टिम है, वो अपनी रिपोर्ट नहीं कराते हैं। जैसा कि यही सवाल मैं पूछूंगी सर आगे आपसे कि ये विक्टिम क्यों पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? मैं ये अगला सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन संयोग जी आप देख रहे हैं कि ये अलवर, भरतपुर, मेवात, ये वो गांव हैं जहां हम सोच नहीं सकते, दूर दराज के इलाके हैं, यहां पर व्यवस्थाएं इतनी नहीं होती हैं, सुविधाएं इतनी नहीं होती हैं, लेकिन तकरीबन ऐसे 50 गांव हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। ये कैसे संभव है वहां पर? आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल संभव है। जैसे कि कोई भी चीज करने के लिए हमें जो माध्यम लगता है वो इंटरनेट माध्यम लगता है। तो इंटरनेट माध्यम जो है हमें डेटा नेटवर्क से भी मिलता है। जैसे कि आपके पास कोई वोडाफोन या आइडिया या जियो करके नेटवर्क के कार्ड रहेंगे, उस नेटवर्क के कार्ड के थ्रू आप डेटा कनेक्टिविटी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके थ्रू कोई भी सोशल मीडिया ऐप जैसे कि फेसबुक बोलो या व्हाट्सएप बोलो, वीचैट बोलो, ऐसे काफी सारे ऐप्स है जो ऐप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते किसी के साथ। तो कोई भी गांव होने दो या शहर होने दो, ये जो डिजिटल नेटवर्क है ये सब जगह अवेलेबल होता है। जो हम लोग मतलब अगर जहाँ पे फोन किया जा सकता है वहां पे तुरंत इंटरनेट भी कनेक्ट किया जा सकता है। पकड़ में क्यों नहीं आ रहे सर ये? जी कैसा रहता है कि कोई भी ये जो मतलब यूजर्स है ये बेसिकली पहले डेटिंग ऐप के ऊपर आते हैं, फिर डेटिंग ऐप से फिर वो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाता है, और जो व्हाट्सएप नंबर रहता है वो फेक नंबर रहता है, ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं रहता है जो एंड यूजर रहता है। ये किसी और के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन किया रहता है, या किसी के नाम से ओटीपी लेके वो व्हाट्सएप नंबर उसका रजिस्टर किया रहता है, और उस नंबर पे वो वीडियो कॉल करके फिर उस पर्सन के साथ जो भी पर्सन उसके साथ बात कर रहा है उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया जाता है, और ये स्क्रीन रिकॉर्ड फिर उसको उसके जो जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर किया जाता है, उसको डराया जाता है। इस तरह से फिर उससे फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब कोई ये मतलब फेक आइडेंटिटी यूज करता है तो फिर इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। ठीक है, ओके, ऑल राइट। और ये वेदभूषण सर, ये सवाल जो आपने उठाया ये सिर्फ लड़की का मामला नहीं है। न्यूज 24 अगला बड़ा धमाका करेगा। ये बहुत ऊपर का मामला है, माजरा कुछ और ही है जो देश सोच भी नहीं सकता। आज वो धमाका हम करेंगे, होश उड़ जाएंगे कि ये सिर्फ लड़की का मामला नहीं है। वेदभूषण सर मैं आती हूं आपके पास, लेकिन कपिल जी ये सुसाइडल कंडीशन है पूरी, जिसने अपने वस्त्र ही उतार दिए, जो रिकॉर्ड हो गया, उसके पास क्या बचता है? क्या बचता है? कैसे संभालते हैं आप? में देखा गया है जी, ऐसे केसेस में देखा गया है कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं जो 16-18 साल के या 19-20 साल के होते हैं उनके ऊपर इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। वो सुसाइड की तरफ भी बहुत जल्दी भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी को कन्फाइड करने के लिए ये वाली चीज नहीं रहती। वो अपने पेरेंट्स से कन्फाइड नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से करेंगे मजाक उड़ेगा, उनकी और बातें निकलेंगी। तो ये वाला जो चंचल एज होता है 16, 15 से 20 साल में, इन बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये किसी को नहीं बता सकते। तो ये मन ही मन घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर इनको समझ नहीं आता क्या करें। वो एज में इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है कि भाई पुलिस तो क्या, इन लोगों में तो काफी होता है, इनके पेरेंट्स सब पुलिस को अप्रोच नहीं करना चाहते,
तो ये लोग क्या करेंगे? तो इनके जो जहन में कश्मकश का जो माहौल रहता है, वो अगर 15, 20, 25 दिन या 1 महीना रहा, उसके बाद एकदम इनका सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ सकती है। तो ऐसे बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे भी हो, माँ बाप रहते हैं, एक बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे, पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेंगे। पर इसमें भी मैं आपको एक और चीज कह रहा हूँ कि जो कॉन्क्रीट स्टेप हम लेंगे, बट आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बट आई कैन गेट वेरी हार्श ऑल्सो। जो निकम्मी पुलिस है, ये लोग जब कुछ नहीं करते तो वो माँ बाप को भी अनश्योर होते हैं कि यार हमें पुलिस के पास जाए कि नहीं जाए, पुलिस का यहाँ क्या काम रहेगा, आप मुझे बताइए। सर 1 मिनट रोकना चाहूंगी, जो शब्द का इस्तेमाल किया है, वेद सर को बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत दुख हो रहा होगा, और ऐसी ही बात है, लेकिन इसके जवाब जानना बेहद जरूरी है, सब क्यों हो रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो एक और बहुत बड़ी है। न्यूज 24 पर खुलासों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी सबसे बड़ा खुलासा हुआ भी नहीं है, अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के सियासी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन कंट्रोल और डिलीट का ये असर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा असर, राजस्थान में मचा हड़कंप। न्यूज 24 के ऑपरेशन कंट्रोल और डिलीट का बहुत बड़ा असर हुआ है, और हमारे खुलासे से पूरे राजस्थान में इस वक्त खलबली मची हुई है, सनसनी फैली हुई है। न्यूज 24 के खुलासे को देखने के बाद राजस्थान के एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने ब्लैकमेलिंग गैंग पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही यह भी कहा है कि राजस्थान के हर थाने में साइबर सेल बनाया जाएगा। एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी सऊद के पास, जो आपको अब तक हुए खुलासे का पूरा रिकैप दिखाने जा रहे हैं। जी, तो आपको एक बार फिर से यह पूरा रैकेट समझा दे। फेसबुक रिक्वेस्ट से यह खेल शुरू होता है, जो धीरे धीरे व्हाट्सएप चैट तक पहुंचता है। यहां अश्लील वीडियो के जरिए पीड़ित को इस जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का गंदा धंधा खेला जाता है। यह गिरोह कहां से काम करता है, अब वो भी देखिए। इसका हब जो है वो राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिले, राजस्थान के अलवर और भरतपुर के कुछ गांव से यह खेल खेला जा रहा है। साथ ही हरियाणा का मेवात भी इसका एक हब माना जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान के ये वो ग्रामीण इलाके जो हब बने हुए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता, शक ना हो इसीलिए दूर ये जाल पूरा बिछाया हुआ है। जी, तो सोशल मीडिया से ब्लैकमेलिंग का सबसे नया नेक्सस तो सामने आ ही गया है, लेकिन इसका गढ़ कहां पर है, इसे अच्छे से समझिए, और इसी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक कर रहे हैं। ये देश के बड़े राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन इसका हब है राजस्थान और हरियाणा के 3 जिले, और इन 3 जिलों के करीब 50 गांव, एक नहीं, 2 नहीं, इन 3 जिलों के 50 गांव इस रैकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यहां पर यह हुआ कि इस गैंग में 15 साल के, यह सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि इस गैंग में बड़े नहीं, इस नेक्सस में बड़े नहीं, 15 साल के बच्चे शामिल हैं, मासूम शामिल हैं। इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग का ये गंदा खेल पूरा परिवार मिलकर खेलता है। न्यूज 24 की टीम ने ग्राउंड जीरो की असलियत दिखाई, आपको गांव के लोगों की जुबानी सुनवाई। अब देखिए कि आखिर बड़े अधिकारी और पुलिस अफसर क्या कहते हैं। बोलो। पैसे नहीं, 5,000 रुपए तो नहीं है मेरे पास। कितने हैं? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो रहने दो, फिर तो बेटा आपको पता ही चल जाएगा जब आपकी फैमिली वाले सभी देखेंगे वीडियो को। अगर आपको डिलीट कराना तो लास्ट में आपको 4,000 कर सकती हूँ, लास्ट, इससे कम नहीं हो पाएगा। धमकी देकर वसूली करने वाले गैंग को लेकर गांव के लोगों ने कई खुलासे किए, लेकिन क्या राजस्थान के पुलिस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? और अगर पुलिस जानती है तो कर क्या रही है? यही जानने के लिए हम अलवर के पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे। हमने पूरे सिंडिकेट और उसकी कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हमें पता चला कि यह गैंग एक खास एरिया में एक्टिव है, जिसमें राजस्थान का अलवर और भरतपुर शामिल है, तो हरियाणा का मेवात। गैंग के लोग करीब 50 गांव में सक्रिय हैं। लोग बड़ी तादाद में वसूली के धंधे में शामिल हैं। पुलिस ने 10 गांव की पहचान की है। इन गांव पर पुलिस बारीक नजर रख रही है। इन गांव में एक्सटॉर्शन गैंग के लोग सक्रिय हैं।
और अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस धंधे में 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी उतर चुके हैं। इसकी वजह शॉर्टकट में पैसा कमाना है। ब्लैकमेलिंग के गुर सीखने के लिए बाकायदा ट्यूशन क्लास चलाई जाती है। इसमें परिवार के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। ज़्यादातर ये मेवात क्षेत्र के एरियाज़ हैं जहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव में ये क्राइम फैलता जा रहा है। स्पेशली ये लोग एक कोई बच्चा है जो सीख के आता है दूसरे गांव से और वो अपने गांव में आके वो देखता है कि इस तरीके से इतनी जल्दी उसने 1 साल में वो करोड़ों रुपए तक कमा रहा है, तो वो जानने की कोशिश करता है कि तुम कैसे कमा रहे हो। ये अपने घर में एक तरह के ट्यूशन सेंटर्स चला रहे हैं जहाँ पर यंग बच्चे उनके पास सीखने को आते हैं इस मोडस ऑपरेंडी को। मतलब ये कि एक्सटॉर्शन गैंग तेजी से पैर पसार रहा है और इनके शिकार होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां के लोगों को ये सबसे ज्यादा शिकार बनाते हैं। इनमें दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल है। एक बार कोई इनके चंगुल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज में बदनामी के डर से लोग पुलिस के पास जाने से भी बचते हैं और इसी का ये गैंग फायदा उठाता है। इनके नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने अलवर से करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी हमने प्राइमा फेसी जो हमारे पास अभी अपीयर हो रही हैं चीज़ें, उस हिसाब से हमने देखा कि इन 10-12 लोग जो हमने पकड़े हैं इनमें इनके खिलाफ देश भर में 30 से 40 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं। अभी ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे है। हमें 100% श्योर हैं कि इनके और भी बहुत सारे केसेस होंगे जो नेटवर्क है जो देश भर में जहाँ जहाँ इन्होंने फंसाया हो। एग्जैक्टली। तो हमें शिकायतें तमिलनाडु से, गुजरात से, यूपी से, उत्तराखंड से और राजस्थान से, हर जगह से इनकी शिकायतें हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां 90% तक लोग इसी धंधे में उतर चुके हैं। पुलिस अफसर बताते हैं कि इन लोगों को लगता है कि अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना अपराध ही नहीं है, क्योंकि पहले गैंग के लोग शारीरिक नुकसान पहुंचाकर काली कमाई करते थे, लेकिन अब इनका ट्रेंड बदल गया है। अब ये लोग साइबर क्राइम की दुनिया में उतर चुके हैं। पहले एक यहाँ पे चलन चलता था टटलू काटने का, जिसमें ये नकली सोने की ईंट बेचने के हिसाब से लोगों को ठगते थे। तो अब ये उस पर्टिकुलर फिजिकल क्राइम से हटकर साइबर क्राइम की तरफ आ गए हैं। तो इनको ये क्राइम नहीं लगता, इनको लगता है कि वो क्राइम था जब हम फिजिकली किसी को असॉल्ट कर रहे थे या फिजिकली किसी को इम्पैक्ट कर रहे थे। ये तो क्राइम है ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति खुद इन्वॉल्व हुआ है हमारे साथ और वो अपनी इज्जत बचाने के एवज में हमको पैसा दे रहा है। तो ये इसको क्राइम नहीं मानते। आपको जानकर हैरानी होगी कि पढ़े लिखे लोगों को ब्लैकमेल करने वाले लोग खुद कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जुर्म के इस धंधे में बहुत गहराई में उतर चुके हैं। अलवर में होते हुए ये स्थानीय लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते और ऐसा करने की खास वजह है। आखिर क्या, खुद अलवर की एसपी से सुनिए। अलवर के लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सदर्न स्टेट्स के लोगों के साथ, या जो असम रह रहा है, उड़ीसा रह रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अलवर आके एफआईआर कभी भी दर्ज नहीं कराएगा, इतना ट्रैवल नहीं करेगा। और अलवर का व्यक्ति ही हो सकता है कि ज़्यादा चांस हो एफआईआर दर्ज कराने का, क्योंकि वो यहीं का यहीं है। तो ये एक इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये किसी प्रोफेशनल गैंग की तरह पूरा नेटवर्क चलाया जाता है, लेकिन साइबर क्राइम को लेकर पुलिस सतर्क है। इसके लिए एक से दूसरे राज्यों की पुलिस को नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जब आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होंगी तो इस एक्सटॉर्शन गैंग पर शिकंजा कसना आसान होगा। पूरे इंडिया में इनके खिलाफ इन नंबर्स को यूज करते हुए काफी सारी कंप्लेंट्स हैं। तो अब उनकी एफआईआर दर्ज हो रही है, कुछ की एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। तो अब इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लीगल रिकॉर्ड्स क्या है कि जगह जगह ये लोग जाएंगे। जैसे सपोज यूपी पुलिस का कोई केस है या तेलंगाना पुलिस का, तो ये वहाँ जाएंगे। कम से कम इनको जो आसानी से बेल मिल जाती थी, अब वो हम अपोज कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एफआईआर्स दर्ज हों, क्योंकि जब भी कोई बेल एप्लीकेशन ये लोग लगाते हैं फ्रॉडस्टर्स या क्रिमिनल्स, तो कोर्ट हमेशा ये देखती है कि फर्स्ट टाइमर है या क्या है, इनके खिलाफ कोई पहले से मुकदमे दर्ज हैं या किसी में कन्विक्शन है क्या। अगर कन्विक्शन हो और पहले से मुकदमे दर्ज हों तो कोर्ट को एक
लगता है बेल देने से पहले कि सोचती है कोर्ट भी, अन्यथा बहुत आसान हो जाता है इनका छूट के आना। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरों को बदनामी का डर दिखाकर वसूली करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। और बच्चों की तरफ तो आपका ध्यान भी नहीं गया होगा, लेकिन इस गंदे धंधे में बड़ों ने बच्चों को भी शामिल कर लिया है, जो देश का भविष्य हैं। यह बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आखिर में करेंगे सबसे बड़ा खुलासा जो हिंदुस्तान को चौंका देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।